पैसा तो व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाता है, पैसा तो लॉटरी खुलने पर मिल जाता है, और पैसा तो अपराध करने पर मिल जाता है। हमारे हाथ में कोई पिस्तौल पकड़ा दे, हम किसी की कनपट्टी पे धर दें, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। व्यक्तित्व तो नहीं मिलता। जो भारत की कीमत है वो ये कहती है कि ज़मीन पर पड़ा हुआ पैसा व्यक्ति के लिए मूल्य का नहीं, जो मूल्य का है वो हमारे अपने अर्जन से बनाया गया व्यक्तित्व है। जो भारत की कीमत है वो भारत के व्यक्तित्वों की कीमत है। एक दिन हमारे मन में आ जाए कि हम लोगों से कहें कि हमारे यहाँ पे भगवान राम पैदा नहीं हुए, भगवान कृष्ण नहीं हुए, बुद्ध की भूमि नहीं, प्रहलाद की भूमि नहीं, अष्टावक्र की भूमि नहीं, मीरा की भूमि नहीं, सूर्य की भूमि नहीं, कबीर की भूमि नहीं, चैतन्य की भूमि नहीं, एक से एक बढ़कर हजरतों की भूमि नहीं, सिख के गुरुओं की भूमि नहीं, जैन के तीर्थंकरों की भूमि नहीं, सप्त ऋषियों की भूमि नहीं, और फिर जाकर दुनिया से कहें कि हम लोग विश्व गुरु हैं, लोग कहेंगे आप हमारे लिए अर्जेंटीना की तरह से नक्शे पर खिंची हुई एक रेखा भर हो, इसके अलावा आपका कोई मूल्य नहीं। जो भारत का मूल्य है वो भारत के महान व्यक्तित्वों की दृष्टि से आया। जो हमारी कीमत है वो टाटा बिरला की वजह से नहीं, भामाशाह की वजह से हो जाती है। जो हमारी कीमत है वो अनेकों साहित्यकारों की वजह से नहीं, मीरा, सूर और तुलसी की वजह से हो जाती है। जिस परंपरा के प्रतिनिधि हम लोग हैं दोस्तों, उसकी कीमत को आप लोग जानते नहीं। 10 वर्ष मुझे विदेश में रहने का अवसर मिला। उस स्थान पर लंदन के अंदर, इंपीरियल के अंदर, जहाँ पर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि उनको कंसल्टेंट बनने का अवसर मिले, उन जगहों पर रहा। पर भारत का नाम लेते से ही लोगों के चेहरे पर एक आंसू भरती है। वो जब आपको देखते हैं तो उनके चेहरे पर प्रकाश आता है। उनको लगता है कि आप जिस बात को कहने वाले हैं वो बात निश्चित रूप से किसी न किसी भार को, वजन को और सौभाग्य को लेकर के आई है। और वो सौभाग्य हमारा नहीं, वो सौभाग्य हमारे से पहले आने वाले उन महान व्यक्तित्वों का है जिनने अपने व्यक्तित्व को प्रकाश के उस अंतिम शिखर पर पहुंचाया, जहाँ से एक छोटा सा अंश लेकर हमारे जैसे अनजान अनगढ़ लोग भी धरती पर जाते हैं तो लोग उनको नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आप भारत की भूमि से प्रकाश को लेकर के आए, और उस सौभाग्य के प्रतिनिधि आप बन रहे हैं। भारत ने जो चिंतन दिया, वो चिंतन क्या दिया? ये चिंतन दिया कि हमारी जो भूमि है वो संस्कारों की भूमि है, संपत्ति की नहीं संस्कृति की भूमि है, संपदा की भूमि नहीं संस्कार की भूमि है, पैसे की नहीं पवित्रता की भूमि है, वैभव की नहीं व्यक्तित्व की भूमि है। और वो जो भूमि है उसके प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। जिस दिन आप लोग बने, स्मरण करें इस बात को कि भारत की विरासत को बनाने के लिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया गया है, खींच खींच करके बुलाया गया है। भारत के गांवों से बुलाया गया है, भारत के शहरों से बुलाया गया है। आने वाले भविष्य का निर्माण करने के लिए, भारत की विरासत को सहेजने के लिए, संवारने के लिए, सजोने के लिए, तराशने के लिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया गया है, क्योंकि भारत प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि आपकी तरह के व्यक्तित्व आए। धरती, आसमान, गंगा, पहाड़, हिमालय सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अच्छे व्यक्तित्व आए और समाज को एक नई दिशा दिखा करके जाएं। और जब बात विरासत की आती है तो उससे बढ़कर के मूल्यवान पूंजी दूसरी कोई हो नहीं सकती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।